हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं जीके 20 टेस्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, यदि इसका पिछला पार्ट देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज इस टेस्ट को शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? चौथी, पाँचवीं, आठवीं, नौवीं? तो इसका आंसर है बी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। और यहाँ कुछ चीज़ें और जान लीजिए, जैसे कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चलनी थी, लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने उसे 1978 में ही ख़त्म कर दिया था। तो ये केवल 4 वर्ष तक चली और इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1950, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1995। तो इसका आंसर है डी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1995 नहीं 1997 में शुरू की गई थी। और इसमें बीपीएल परिवारों को 35 किलो अनाज प्रति माह दिया जाता है। तो याद रखिएगा, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में शुरू की गई थी। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 के अंतर्गत चावल, गेहूं, दालों का उत्पादन बढ़ाना था। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 3 किलो रुपये चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो मोटे अनाज मिलता है। और 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी इसके दायरे में आते हैं। तो याद रखिएगा कि 75% ग्रामीण और 50% शहरी लोग इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दोस्तों, यदि मेरा विवाह गुलाम भारत में होना था तो मेरी वधू केवल मौत होगी, बारात जुलूस के रूप में होंगे और बाराती देश के लिए मर मिटने वाले परवाने होंगे, किस क्रांतिकारी ने कहा था? किसका कथन है ये? चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त? तो इसका आंसर है बी, सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, अकबर, फिरोज शाह तुगलक? तो इसका आंसर है डी, फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी, जिसमें कि जरूरतमंदों को मदद दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आइंस्टीन के नाम से कौन जाना जाता है? अशोक घोष, आर्यभट्ट, नागार्जुन, होमी भाभा? तो इसका आंसर है सी, नागार्जुन को भारत के आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। और नागार्जुन की बात हो रही है तो जान लेते हैं, जैसे कि नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक थे और शून्यवाद बौद्ध धर्म का एक मत है। और नागार्जुन कनिष्क के शासनकाल में थे। याद रखिएगा, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा भी गया था कि शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है, आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? म्यांमार स्वर्ण पैगोडों का देश है, भूटान लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश, सांपों का देश चीन? तो इसका आंसर है डी, सांपों का देश चीन नहीं ब्राजील है, याद रखिएगा। और म्यांमार स्वर्ण पैगोडा का देश है, भूटान लैंड ऑफ थंडरबोल्ट है, ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश है और सांपों का देश ब्राजील है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ यूरेनियम नहीं पाया जाता है? जादूगोड़ा, लांबापुर, मोगरा, जबलपुर? तो इसका आंसर है डी, जबलपुर में यूरेनियम नहीं पाया जाता है। और यहाँ जो जादूगोड़ा है वो झारखंड के सिंहभूमि जिले में पाया जाता है, लांबापुर तेलंगाना में है, मोगरा महाराष्ट्र में है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ पर जाड़े में वर्षा होती है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र? तो इसका आंसर है बी, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। यहाँ पर लौटते हुई उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है।
और एक चीज़ और याद रखिएगा कि उत्तर पश्चिम भारत से भी पश्चिमी विक्षोभ में जाड़े में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट है कि 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी से संबंधित है। अनुच्छेद 43 का है यहाँ पे। और भारत के 4 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 75A में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो इसका आंसर होगा सी, भारत के 4 प्रधानमंत्री की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। 4 नहीं, 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, जिसमें थे जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। और भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में बना था, तेलुगु भाषाई राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का सही से पालन नहीं करता तो कौन सी रीट जारी की जाती है? अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश। तो इसका आंसर होगा डी, परमादेश। जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करता है तो परमादेश रीट जारी की जाती है। और यह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रीटें जारी करती हैं। तो याद रखिएगा, अधिकार परीक्षा और परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में कौन उच्च स्थान पर है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, राजदूत। तो इसका आंसर होगा सी, भूतपूर्व राष्ट्रपति का इस विकल्प में जितने लोग दिए हैं उसमें उच्च स्थान पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मसालों की रानी कही जाती है? काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी। तो इसका आंसर है बी, इलायची को मसालों की रानी कही जाती है, इलायची। और एक जो है काली मिर्च, वो राजा कहा जाता है मसालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई है? ओलिगोसीन, मायोसीन, प्रीकैम्ब्रियन, प्लायोसीन। तो इसका आंसर है डी, प्लायोसीन में मानव की उत्पत्ति हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या असर पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर है सी, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी पुस्तक है? डार्विन, लैमार्क, कैरोलस लिनियस, लैंडस्टीनर। तो इसका आंसर है ए, डार्विन, प्रजातियों की उत्पत्ति इनकी पुस्तक है और इसे अंग्रेजी में ओरिजिन ऑफ स्पेसीज भी कहते हैं। याद रखिएगा, कभी इंग्लिश में पूछ ले या हिंदी में तो याद रहे। कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित है? बोरलाग पुस्तक साहित्य, ग्रैमी पुरस्कार चिकित्सा, कलिंग पुरस्कार शांति, ग्लोबल 500 पर्यावरण। तो इसका आंसर डी होगा, ग्लोबल 500 पर्यावरण से सुमेलित है, सही है ये। और यहाँ पे जो बोरलाग पुरस्कार है वो साहित्य से नहीं, वो कृषि से है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत से है और कलिंग पुरस्कार विज्ञान से संबंधित है। याद रखिएगा सारे पुरस्कारों को कि किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? समिट, सिएरा, फुगाकू, सनवेट, तेहुलाइट। तो इसका आंसर है सी, फुगाकू विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जो कि जापान का है। और दूसरे नंबर पर यूएसए का समिट है और भारत का प्रत्यूष है जो कि पुणे में स्थापित है। तो याद रखिएगा, भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम प्रत्यूष और पहला है फुगाकू जापान का, दूसरा
यूएसए का समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2007, 2008, 2009, 2010। तो इसका आंसर है सी, 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय शंघाई में है। और इसमें 5 देश हैं जैसे कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इसमें ब्रिक्स ने ही न्यू डेवलपमेंट बैंक की बनवाया था जो कि 2004 में बनवाया था। तो फ्रेंड, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो कि ब्रिक्स ने की थी 2014 में की थी, मैंने 4 बताया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना मुख्यालय जो है वो शंघाई में है, याद रखिएगा, ब्रिक्स द्वारा ही की गई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है बी, केरल में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? संसद विकास निधि 2 साल के लिए निलंबित कर दी गई है। सांसदों के वेतन में 1 साल के लिए 30% तक कटौती कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित किया। जनता कर्फ्यू 21 मार्च को मनाया गया था। तो इसका आंसर है डी, जनता कर्फ्यू 21 मार्च को नहीं 22 मार्च को मनाया गया था। और बाकी सब सुमेलित है। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित किया था और सांसदों के वेतन में 1 साल के लिए 30% तक कटौती कर दी गई है। और सांसद विकास निधि 2 साल के लिए निलंबित कर दी गई थी। इसमें 5 करोड़ रुपए हर सांसदों को अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए हर साल मिलता था, लेकिन इसमें इसे 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, याद रखिएगा। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, टेस्ट देते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।